क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं। कल्पना रूप से समुदाय बना करके विरोध करना चाहिए, कभी इनको भागवत गद्दी पे नहीं बैठालना चाहिए, क्योंकि ऐसों के सिर्फ सुनने से नरक की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। जहां श्री जी की निंदा हो रही, जहां भगवान की अवहेलना हो रही, वो भागवत हो रही, वो प्रवचन हो रहा है। ये आजकल ऐसे ही धूर्त हुए, कोई रामायण फाड़ रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है। ये धूर्त कलयुग में आज पैदा हुए हैं। जानते हो रामायण क्या है, जानते हो भागवत क्या है? थोड़े दिन नाम जप करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा धर्म ग्रंथ क्या है। जिन धर्म ग्रंथों की आरती उतारी जाती, जिन धर्म ग्रंथों को माथे पे धारण करने से परम पद प्राप्त होता है, उन धर्म ग्रंथों की आज धूर्त अवहेलना करते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि सब अपने स्वार्थ में। अगर हम बोलना चाहे तो जबान काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर उस धर्म की बात करना चाहे तो थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज का समाज ऐसा है, कौन बोले किस? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबाजी की महिमा को नहीं जानता क्या? देवी शक्ति को नहीं जानता क्या? अगर देवी अपने स्वरूप में आ गई तो शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा। और वो प्रियाजू की अवहेलना करता है, प्रियाजू की निंदा। और जब फांस में फंसा तो कह रहा 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का। क्योंकि आप तुम्हारे जैसे होता ना 1 2 3 बढ़ना, ऐसे होता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे उतरना शुरू होगा। जब जीव भगवान के मार्ग में आकर भगवान का यश गाता है तो 1 2 3 4 ऐसे चढ़ता है। और जब कीन हो इसका वो अभिमाना तो उतरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे कार्य हैं कि इनमें उतरना नहीं होता, धम्म से गिर जाता है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो।